मैंने उन लोगों से कहा था कि अगर मैं बाय द वे बिल नहीं जमा कर पाता हूँ तो आप जो पेनल्टी यानी कि आप लोग जब नेक्स्ट बिल भेजोगे तो उसका कितना चार्ज लेते हो। तो जो बिल जमा कर रहा था वो बता रहा था 1.5% यानी कि अगर 100 रुपये पे 1.5 रुपये आपका फालतू लगेगा। और जो तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और दोस्तों सुबह का टाइम है, अभी सुबह के बज रहे हैं दोस्तों 5:30 और मैं भी खड़ा हुआ अपनी छत पर क्योंकि बहुत ही मस्त हवा चल रही है दोस्तों। बादल भी बने हुए हैं और देखिए उधर हल्का हल्का उजाला निकल रहा है, उधर से सूरज अभी उगेगा। और देखिए बादल भी निकले हुए हैं और बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। तो देखिए कितनी जोर हवा चल रही है। तो दोस्तों सुबह का टाइम है और मैं भी आया हूँ किचन में, मम्मी नाश्ता बना रही हैं और बहुत ही दोस्तों बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। और मम्मी मेरी यहीं है अभी और नाश्ता बना रही है मेरे लिए और सबके लिए नाश्ता बना रही हैं। तो दोस्तों हमारा छोटा सा बिल्लू भी यहीं पर है, आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये कल से भूखा है, कल से भूखा क्यों है दोस्तों, हमने इसको खाना दिया भी था लेकिन ये दोस्तों दूध पीता है, अभी छोटा सा है ना तो दूध पीता है। और दूध यहाँ मिल नहीं रहा है, पौज वाला दूध मिल रहा है दोस्तों, जो अमूल कंपनी का होता है वो दूध मिल रहा है, वो ये पीता है फिर इसको नुकसान कर जाता है। लेकिन हम लोग कैसे न कैसे मैनेज कर रहे हैं क्योंकि हमारी तरफ दूध वाला आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो हमारी तरफ दूध वाला आ नहीं रहा है, पता नहीं किस लिए नहीं आ रहा है, किस वजह से नहीं आ रहा है। और हमारे घर पर भी प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, जो अमूल के दूध की दोस्तों जो चाय होती है और जो दोस्तों अदरवाइज़ जो कंपनी आती है उन दूधों की चाय जो अच्छी नहीं लगती क्योंकि हम लोगों की आदत नहीं पड़ी है, इसीलिए हम लोग उस कंपनी की चाय मतलब उस कंपनी का दूध ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। और मम्मी पता नहीं क्यों दूध वाला नहीं आ रहा है, पता नहीं है। और मम्मी भी परेशान है क्योंकि 2 दिन हो गए, 2 दिन से दूध वाला आ नहीं रहा है। और हमारा छोटा सा जो कुत्ता है वो भी बहुत ज़्यादा भूखा है। तो ये हमारी मम्मी यहीं पर हैं और हमारा पिल्लू भी काफ़ी भूखा है। हम लोग इसको पॉकेट वाला दूध पिला रहे हैं लेकिन ये पी तो लेता है लेकिन इसको नुकसान कर जाता है, इसकी आदत है नहीं है, पेट सूज जाता है। हाँ इसका जो दोस्तों जो पेट होता है ना वो हल्का सूजन, पेट में सूजन आ जाती है उसके। मम्मी हमारी बता रही कि मम्मी जानती है, मम्मी ही पिलाती हैं उसको, इसीलिए हम तो पिलाते नहीं हैं क्योंकि हम तो अपना सुबह उठते हैं और चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद टिफ़िन पकड़ते हैं सीधा काम पर, फिर उसके बाद शाम को ही आते हैं। तो मम्मी अच्छी तरीके से जानती हैं। दोस्तों आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को आगे, तब तक ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो ये मम्मी से दूध मांग रहा है, बार बार उछल कर मम्मी मना कर रही हैं कि दूध अभी है नहीं। तो दोस्तों नाश्ते में हमारे इसके पराठे बनेंगे, ये मी काहे का साग है, सोया मेथी, ये सोया मेथी का साग है दोस्तों, इसके पराठे बनेंगे नाश्ते में। अभी हम लोग खाएंगे। और खाने में क्या बनेगा अम्मी, खाने में दोस्तों आई थिंक मेरे ख्याल से दूसरी सब्जी बनेगी, वो भी काटी जाएगी। और ये देखिए दोस्तों खेल रहा है मेरे साथ में। और ये दोस्तों हमारी मम्मी प्याज काट रही हैं। दोस्तों मेरी मम्मी से बार दूध मांग रहा है, मम्मी मेरी मना कर रही है कि दूध अभी है नहीं, तुमको कहाँ से दें हम, लेकिन बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है ये। दोस्तों आप लोग ऐसे अपना प्यार बनाइए और अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए। अगर कोई भी मैं गलती करता हूँ दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख कर बताइए कि आप इस जगह पर ये गलती कर रहे हैं, ताकि दोस्तों मैं जान सकूँ कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, इसीलिए आप मेरे को बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लग रहा तो दोस्तों ब्लॉग को पसंद कीजिए और ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। सनराइज़ भी हो रहा है धीरे धीरे और दोस्तों बादल भी छा गए हैं, पहले बादल नहीं छाए थे दोस्तों, अब बादल छा गए हैं। तो देखिए बादल भी छा गए हैं और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है दोस्तों, और बादल बहुत ज़्यादा छा गए हैं। और आप लोगों को दिखाते हैं कि हल्का कोहरा भी पड़ रहा है क्योंकि मेरे तरफ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। इसमें जा रहा हूँ दूध लेने के लिए। तो दोस्तों हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए अपने कुत्ते के लिए।
इसको दूध दे दिया है, अब ये पी रहा है बड़े आराम से। और दोस्तों थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, जब ये खाने पीने लगेगा तब हम लोग इसके लिए इसको फूड पे शिफ्ट कर देंगे। जो डॉग फूड नहीं हो तो उस पर शिफ्ट कर देंगे। जो पेडिग्री आता है, जो अदर ब्रांड आते हैं दोस्तों, उस पर शिफ्ट कर देंगे ताकि दोस्तों इसकी सेहत अच्छी तरह से ग्रो हो पाए। तो दोस्तों आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, और ब्लॉग पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस मैं जा रहा हूँ बत्ती का बिल जमा करने के लिए, और फिर मिलते हैं आपको बिल जमा करते हैं तब। तो गाइस ये रहा विद्युत विभाग, जहाँ पर बिल जमा करे जाते हैं। मैं दोस्तों साइकिल से आया हूँ, तो आप लोग हालत देख सकते हैं इस रोड की। यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, वहाँ पर योजनाएं निकली हैं, जहाँ जिसका ज़्यादा बिल आया हो वो माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन हमको वहाँ नहीं जाना है, हमको आगे जाना है। ये यहाँ पर जमा होता है, मैं साइकिल खड़ी कर लेता हूँ फिर जमा करता हूँ। तो गाइस मैं गया था बिल जमा करने के लिए, और मेरा बिल भी जमा हो गया है। लेकिन मेरी बिल वालों से, जो बिल की जांच पड़ताल करते हैं, उनसे थोड़ा उनसे कहा-सुनी हो गई थी। तो दोस्तों कहा-सुनी किस लिए हो गई थी मैं आपको अभी बताता हूँ, दिखाता भी हूँ किस लिए हो गई थी मेरी कहा-सुनी। तो गाइस ये बिल है, और इस बिल में अमाउंट लिखा हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से, और जो पुराना बिल है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। इसी में दोस्तों दोनों पैसे, और मतलब 1 महीने के और जो कल निकाल के गया है बिल, उसका अमाउंट भी लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो गाइस ये है बिल की वो रसीद, जो मेरे को उसने, जो रीडिंग निकालने, जो बिल काटने आता है, उसने मेरे को दिया था। तो दोस्तों इसमें आप ये अमाउंट देख रहे हैं, ये जो अमाउंट लिखा हुआ है 1222 रुपये। तो दोस्तों इतना अमाउंट बना था मेरा 1222 रुपये, 1 महीने का बिल। ठीक है दोस्तों, 1 महीने का बिल 1222 रुपये और 39 पैसे बना था। और दोस्तों मैं आपको पिछले महीने का इसी में दिखा देता हूँ। पिछले महीने में दोस्तों आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये दोस्तों ये देख रहे हैं 311 रुपये लिखा है। आई थिंक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, या फिर इस पर फोकस डाल देता हूँ। आप शायद दिख रहा है मेरे ख्याल से। दोस्तों 311 रुपये बना है और 00 पैसे। 311 का अगले महीने बिल आया था मेरा। ठीक है दोस्तों, 311 का अगले महीने बिल आया था, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये 1200। तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ मैं जो जमा करके आया हूँ बिल, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मैं जमा करके आया हूँ। देखिए इसमें भी अमाउंट लिखा हुआ है, 1210 रुपये मेरा जमा हुआ है। क्योंकि इसने 1220 रुपये मांगे थे, तो मेरे पास 20 रुपये खुले नहीं थे, लेकिन 10 रुपये खुले पड़े थे, तो मैंने उसको 10 रुपये दे दिए थे। तो उसने 10 रुपये जमा कर दिए, 1210 रुपये। और इसमें 1222 लिखा हुआ है, तो मेरे पास खुले नहीं थे 12 रुपये, तो मैंने उसको 500 की नोट दी थी, वो बता रहा था टूटे नहीं मेरे पास। मैंने 50 रुपये दिए, तब भी वो बता रहा टूटे नहीं मेरे पास। तो फिर मेरे पास 10 रुपये टूटे पड़े थे, तो मैंने उसे दे दिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आप, ये जो विद्युत विभाग वालों की, अब मैं क्या बोलूँ, मैं गलत बोलना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पर इन लोगों का लफड़ा देखिए। यहाँ पे जो मेरा बिल आया था पहले महीने में, वो 311 रुपये था बिल। यहाँ पे जो 311 रुपये लिखा हुआ है, ये 311 रुपये आया था। मैंने उनसे पूछा था कि अगर मैं बिल बाय द वे नहीं जमा करता हूँ, या फिर किस कारण की वजह मैं घर पर नहीं रहता, या फिर मेरे घर पर नहीं जमा कर पाता है कोई, या छूट जाता है बिल जमा करने के लिए, तो आप लोग उसका चार्ज कितना वसूलते हो।
तो गाइस मैंने उन लोगों से कहा था कि अगर मैं बाय द वे बिल नहीं जमा कर पाता हूँ तो आप जो प्लांटी यानी कि आप लोग जब नेक्स्ट बिल भेजोगे तो उसका कितना चार्ज लेते हो। तो जो बिल जमा कर रहा था वो बता रहा था 1.5% यानी कि अगर 100 रुपये पे 1.5 रुपये आपका फालतू लगेगा। और जो बिल चेक करता है जो वहाँ की मतलब सारी शिकायतें सुनता है वो बता रहा था 2%। 1.5 वो बता रहा है और 2 ये बता रहा है। तो मैंने पूछा चलो ठीक कोई बात नहीं 2%, यानी कि अगर 100 रुपये बिल आपका आया है और आप किसी कारण के वर्ष में 100 रुपये बिल नहीं जमा कर पा रहे हो और आपका दोबारा से 204 रुपये आना चाहिए या फिर 202 रुपये आना चाहिए जो प्लांटी लगती है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया दोस्तों, ये 600 रुपये का जो बिल है मेरे को एक्स्ट्रा थमा दिया। अब इसी बात पर मेरी उनसे कहासुनी हो गई। तो मैं उन लोगों की वीडियो भी बना रहा था तो मेरा फ़ोन लेकर वीडियो डिलीट कर दी गई थी ताकि जो वीडियो है वो मतलब रिकॉर्ड ना कर पाए, कहीं पे डाल ना दे, कहीं पे पोस्ट ना कर दे। तो मेरी वीडियो डिलीट कर दी गई थी। तो मैं किसी कारण की जो मेरी वीडियो पड़ी थी वो सब डिलीट कर दी उन लोगों ने। लेकिन तब भी मैं चुप नहीं बैठा था। मैं जो उनसे कहासुनी मेरी ज़्यादा तगड़ी हो गई थी तो मैंने उनसे कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो लोग नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि जितना आप चलाओगे उतना ही आपका रीडिंग देख के बिल आएगा। तो मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे घर में क्या क्या चलता है। तो गाइस मेरे घर में ये एक टीवी है जो अभी चल नहीं रहा है, शाम को चलेगी, ठीक है। और ये एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। और ना मेरे घर में कोई फ्रिज है, ना वॉशिंग मशीन है और ना ही कुछ है। ये एक पंखा है, मतलब ये टेबल फैन, ये भी दोस्तों शाम को ही चलता है। और आपको दिखाता हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा लग रहा है। दोस्तों मेरे घर में कोई फ्रिज नहीं है, कोई ये दोस्तों देख रहे हैं, ये एक अलमारी है और ये भी दोस्तों एक अलमारी है, ठीक है। और एक ये पंखा रखा हुआ है, बस यही चलता है और कोई भी फ्रिज नहीं है। एक ये बल्ब लगा हुआ है, ये चलता है। और आप लोग देख लीजिए कोई फ्रिज नहीं है। यहाँ पे एक बक्सा रखा हुआ है, एक ऊपर बक्सा रखा हुआ है। आप लोगों को और दिखाता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर भी कोई फ्रिज नहीं रखी, कोई वॉशिंग मशीन नहीं रखी हुई, कोई कूलर नहीं रखा हुआ है, कोई एसी नहीं लगी हुई है। देख लीजिए आपको दिखाता हूँ, कोई एसी और कोई कूलर कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों बारी आ गई इसकी। ये हमारा खाली होम थिएटर है, ये स्टेबलाइज़र है और ये जो हमारा सेटअप रखा हुआ बस यही। अब दोस्तों ये जो स्टेबलाइज़र है ये दोस्तों 500 वाट का है, सिर्फ 500 वाट का है, कोई 500 किलो वाट का नहीं, सिर्फ 500 वाट का है, ठीक है। और ये सबका लोड उठा रहा है यानी कि 500 वाट। तो समझ रहे हैं आप लोग, हमारे जो मोहल्ले में जो यूनिट पड़ता है वो 8 रुपये यूनिट पड़ता है, ठीक है। ये इतना है तो दोस्तों इतने में तो कोई बिल आता ही नहीं, इतना ज़्यादा बिल आता नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर एक बल्ब लगता है, वो भी शाम को जलता है थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में उसको निकाल दिया जाता है। और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर भी कोई फ्रिज या फिर कोई कूलर या फिर कोई एसी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। ये खाली बल्ब लगा हुआ है, ये भी शाम को ही जलता है। और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया कि मेरे घर पर क्या क्या है। मेरे घर पर कोई एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन कुछ भी नहीं है। या तो मैं कोई टाटा की गाड़ी तो चार्ज नहीं करता हूँ, चार्जिंग कार है वो तो चार्ज नहीं करता हूँ जो इतना सारा बिल आ जाएगा। वैसे दोस्तों अमाउंट कुछ ज़्यादा नहीं, 1222 रुपये कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं है। लेकिन मेरे घर पे जो बिल आता था वो 200, 250, 280, 180, बस 300 के पार कभी बिल नहीं गया। तो दोस्तों हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास से भी मिडिल क्लास लोग हैं। तो हम लोग इतना जब बिल आ जाएगा तो हम लोग कहाँ से दे पाएंगे। तो दोस्तों वो उसने मेरे कुछ ज़्यादा ही दिमाग ख़राब कर दिया था। और मम्मी मेरे साथ में थी नहीं, अगर मम्मी होती तो पता नहीं क्या हो जाता। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो दोस्तों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर
ऑल पे कर दीजिए, ताकि मैं दोस्तों अगर ऐसे ही कोई ब्लॉग डालता रहूँ तो आप लोगों के साथ में नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को। जय हिंद दोस्तों।